हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का दूसरा अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि शैली जो है वह अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है। ठीक है, यह एक पंक्ति हो गया। इस पंक्ति में उसने 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। जैसे एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, फिर दूसरा पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा पौधा उसने यहाँ पे लगा दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बताइए। जैसे यहाँ यह क्या हुआ, यह प्रथम पौधा हुआ, यह दूसरा पौधा हुआ, तीसरा पौधा हुआ और यह चौथा यानी अंतिम पौधा हुआ। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है और यहाँ पे 2 क्रमागत यानी इसके बाद यह आ रहा है तो यह क्रमागत होगा, इसके बाद ये आ रहा है तो ये दोनों क्रमागत हुआ, फिर इसके बाद ये आ रहा है तो ये दोनों क्रमागत हुआ। कह रहा है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर है। यहाँ पे लिखा है 3/4, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है 3/4 है, फिर यहां से यहां तक की दूरी जो है 3/4 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 3/4 मीटर है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, प्रश्न में यही बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे रहता इन दोनों के बीच, देखिए ये भिन्न वाली संख्या है तो इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको। इसे हम लोग पूर्ण संख्या पे समझते हैं। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह भिन्न में न रहकर केवल 2 मीटर रहता, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर रहता, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर रहता, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देते। अरे इसके बीच की दूरी इतना है, इसके बीच की दूरी इतना है, इसके बीच की दूरी इतना है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पे कितना हो जाता है, 6 मीटर हो जाता। इसको ज्ञात करने का एक और तरीका है कि 2 कितना बार है, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। ठीक है, और सबके बीच की दूरी समान है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे कि कितना है। जैसे यहाँ पे 2 मीटर ये दे, 2 मीटर, फिर यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे तो 1 2 3 बार है तो हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा। आप लोग जोड़ कर निकाले या फिर गुना करके निकाले, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर करेंगे, या फिर 3/4 मीटर में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस 5वें प्रश्न को लिखना है पूरा। हम डायरेक्ट यहाँ पे हल लिख रहे हैं और हल में आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है कि 2 क्रमागत, यहाँ पे लिखा है कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी क्या है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी, यानी 2 के बीच आप देख रहे हैं, जैसे यहां से यहां भी देखिएगा ना तो सेम ही दूरी है, यहां से यहां देखिएगा सेम ही दूरी है। तो पूछ रहा यहाँ पे लिखा है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी जो है वह कितना है, 3/4 मीटर है। इन चारों पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बराबर क्या है, 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी तो 3/4 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रथम एवं अंतिम
पौधे के बीच की दूरी बराबर। देखिए इन चारों पौधों के बीच की दूरी सेम है, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, तब जाकर यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी। टोटल दूरी यहाँ प्रथम पौधा से लेकर यह अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकल जाएगी। या फिर इन सभी के बीच की दूरी सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूरी में ही 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी तीनों सेम है तो हम लोग एक बार लिखेंगे और 3 से गुना कर देंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3/4, यह क्या हो गया, एक दूरी हो गया, एक पौधा के बीच की दूरी। और ऐसा दूरी कितना बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे। जैसे अगर संख्या वाला रहता, जैसे यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो 6 मीटर होगा। या फिर एक बार 2 मीटर लिखिए और उसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 बार यह दूरी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग किए। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो आप लोग को ये गुना आता होगा। कैसे गुना किया जाता है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर नीचे कटाएंगे, फिर तिरछा तिरछे कटाएंगे। अगर कट जाता है तो ठीक है, और नहीं तो ऊपर से गुना करेंगे तो 3 के 9, और 4 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को मिश्रित भिन्न में बदल देना है। और मिश्रित भिन्न में आपको बदलने आता होगा। कैसे हम लोग बदलते हैं, यानी यहाँ पे हमें 9 में 4 से भाग दे देना है, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेष क्या आया, 1 आया। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देना है, और इस 2 को आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद 1 को लिखना है। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद हम लोग को 4 को लिखना है। यह क्या हो गया, यह प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी हो गई, कितना हो गई, 2.1/4 मीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस 5वें नंबर प्रश्न को हल करना था। ठीक है, देखिए इसके अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक बार आंसर को देख लीजिए कि आपको हल कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है, 6ठा नंबर प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। जैसे एक यही पुस्तक है, ठीक है, एक यही पुस्तक है जिसको लिपिका ने प्रतिदिन यानी रोज 1.3/4 घंटे ही पढ़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए उतना ही देर पढ़ेगी जितना यहाँ पे समय दिया है। और इस प्रकार से यानी रोज वह इतना ही देर पढ़कर वह 6 दिन में इस पुस्तक को पूर्ण खत्म कर देती है, यानी इस पुस्तक के सभी पेज को पढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि वह कितना घंटा पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यह पूर्णांक में दिया है। अगर यह संख्या रहता, पूर्ण संख्या रहता तो समझने में आपको आसानी होती। यहाँ पे हम इसको पूर्ण संख्या पे ही समझते हैं कि अगर वह जो लिपिका है, अगर वह रोज यानी प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ती तो इस पुस्तक को कितना दिन में खत्म, तो इस पुस्तक को कितना घंटे में खत्म करती। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए रोज 2 घंटा पढ़ती और 6 दिन तक पढ़ती। यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या है, तो इसको हमने यहाँ पे एक पूर्ण संख्या लिया है, यानी बिना बटा वाला बिना भिन्न वाला संख्या लिया है, यानी 2 घंटा लिया है। यानी वह डेली पुस्तक को 2 घंटा पढ़ती तो 6 दिन में इसको खत्म करती है। तो कितना घंटा लगता है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि एक दिन उसने 2 घंटा पढ़ा होगा, दूसरा दिन है फिर 2 घंटा। एच मतलब आवर्स होता है, आवर्स मतलब घंटा होता है। ठीक है, तो देखिए एक दिन उसने 2 घंटा पढ़ा, फिर एक दिन 2 घंटा पढ़ा, फिर एक दिन 2 घंटा पढ़ा, फिर एक दिन 2 घंटा पढ़ा। कितना दिन हुआ, 4 दिन हुआ। फिर 5वां दिन 2 घंटा, फिर 6ठा दिन 2 घंटा, यानी 6 दिन में उस किताब को खत्म कर दिया। तो सभी घंटा को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 2 घंटा एक दिन, फिर 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 2 घंटा एक दिन। ऐसे करके वह टोटल कितने घंटा में पूरे किताब को पढ़ पा रही है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 घंटा, 12 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, और फिर 2 कितना हो जाएगा 12 घंटा, यानी 12 घंटा में उस पूरे किताब को पढ़ रही है। अगर एक दिन ही वह 12 घंटा पढ़ लेती तो वह किताब खत्म हो जाता। और प्रश्न में इसी प्रकार से पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो समय दिया है वह पूर्णांक में दिया है।
इसी प्रकार से उसको भी हल करेंगे। और इसको ज्ञात करने का एक और तरीका है कि वह डेली कितना घंटा पढ़ती है, 2 घंटा, ठीक है। और कितना दिन तक पढ़ रही है, यानी 6 दिन, तो 6 से इसमें गुना कर दीजिए। तो ऐसे आप लोग जब गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे भी 12 घंटा आया। तो 2 तरीका से इसको आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको क्या रखना है, पूर्णांक वाली संख्या रखना है। इस 2 घंटा के जगह इसको रखना है 1.3/4 को, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को लिखना है 6ठा नंबर को, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, यानी वह डेली कितना देर पढ़ रही है उस पुस्तक को, उसको लिखेंगे यहाँ पे। यानी लिखेंगे प्रतिदिन पुस्तक को यहाँ पे होगा, प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ने में लगा समय। प्रतिदिन वह कितना देर पुस्तक को पढ़ रही है आप सभी को पता है। यहाँ पे प्रश्न में भी दिया है कि प्रतिदिन वह 1.3/4 घंटे पढ़ रही है, ठीक है। 3 पूर्णांक, इसको आप लोग को इसमें नहीं लिखना है, दूसरे का है, ठीक है, यह उधर का है, यानी 5वें प्रश्न का इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह प्रतिदिन कितना घंटे पढ़ रही है, तो 1.3/4 घंटे। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि तो अगर वह प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ने में 1.3/4 घंटे लगा रही है, तो संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लगा समय बराबर, संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लगा समय बराबर, तो एक दिन वह इतना लगा रही है समय, और ऐसा समय उसने 6 दिन तक दिया, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कि उस पुस्तक को संपूर्ण यानी पूरा इसको खत्म कर दे रही है कितना दिन में, 6 दिन में, तो हम लोग इसमें 6 से गुना करेंगे, ठीक है। और इसको हमने इस पे बहुत ही डिटेल से बताया कैसे हम लोग इसको 6 से ही क्यों गुना करेंगे, क्योंकि वह डेली इतना देर पढ़ रही है, और इतना देर डेली पढ़ रही है, यानी 6 दिन तक इतना देर पढ़ रही है, यानी इसमें हम लोग 6 से गुना करेंगे। और जब इसको गुना कीजिएगा तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को यानी पूर्णांक को विषम भिन्न में बदलना होगा। कैसे बदलते हैं, तो 4 में 1 से गुना कीजिए और 3 को जोड़ दीजिए। तो 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, और 3 को जोड़िएगा तो 7 होगा, यानी 7/4, और इधर गुना में हो जाएगा 6। और उसके बाद एक कट जाएगा तो कटा देंगे, तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। उसके बाद ऊपर गुना करेंगे, 7 3 21 और बटा में 2। फिर से देखिए अब ये इसको हम लोग यह विषम भिन्न है, तो इसको हम लोग फिर से किस में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं मिश्रित भिन्न में, तो 21 में आपको 2 से भाग देना है, यहाँ पे 2 लिखा है ऊपर 21 है, तो 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10 बेर में यहाँ पे 20 आ जाएगा, और घटाइएगा तो 1 आएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 10, यहाँ वाला को पहले लिखते हैं, यानी 10 पूर्णांक 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, यानी 10 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 10 पूर्णांक 1/2 घंटे में उस पूरे पुस्तक को, उस पूरे किताब को वह खत्म कर देगी, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। कोई डाउट हो तो आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कार जो है ना, वह 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है मतलब चलती है। अगर 1 लीटर पेट्रोल उसमें डालते हैं तो वह 16 किलोमीटर दूर जाएगी, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 16 किलोमीटर जाती है, अगर 2 लीटर डाल दीजिएगा तो 16 दूनी 32, यानी 32 किलोमीटर जाएगी। अगर 3 लीटर डालते हैं तो 3 गुना कर दीजिए 16 को, यानी 16 3 48 किलोमीटर दूरी वह तय करेगी, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसके हल में क्या लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे 7वें प्रश्न को पूरा लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में यहाँ पे लिखिएगा 1 लीटर
1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितनी है। 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है मतलब वो कितना दूर जाती है, यानी 16 किलोमीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, 16 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, तो वह इतना पेट्रोल में, यानी 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो 2.3 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी, यानी कितनी दूर जाएगी। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि वह जो गाड़ी है वह 1 लीटर में वह 16 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 16 किलोमीटर, इंग्लिश में शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं किलोमीटर को। ठीक है, KM का मतलब होता है किलोमीटर। तो ठीक है, आप इतना समझिए, अगर 2 लीटर में वो कितना चल जाएगी, तो 16 में आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32 किलोमीटर। और 3 लीटर में कितना चल जाएगी, तो 16 में इसी 3 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि वह इतना लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना से ही इसमें गुना कर देंगे, यानी गुना करेंगे 2.3/4 से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया कि 2 किलोमीटर में कितना चलेगी, तो 16 में ही हम लोग 2 से गुना किए। 2 लीटर में कितना दूरी चलेगी, तो 16 में हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया। और 3 लीटर में कितना दूरी चलेगी, तो 16 में हमने 3 से गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार इतना लीटर में कितना दूरी चलेगी, तो हम लोगों ने 16 में ही इतना से गुना कर दिया। इतना का मतलब कि 2.3/4 से। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको इसके आगे हल करना बहुत आसान है। अगर यहां तक नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी समझ में आया होगा तो इसके आगे देखिए, आप लोग को क्या करना है कि 16 की जगह पे 16 रखना है, और इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद ही इसके आगे हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग बदलते हैं, 4 में 2 से हल गुना कीजिएगा और 3 को जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का हल करना हम लोगों ने पीछे के प्रश्नावली में, यानी इसी प्रश्नावली के ये जो प्रश्न थे ना, इस सब में हमने बहुत हल किया है। देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न ही था, इसको हम लोगों ने क्या किया, विषम भिन्न में चेंज किया था। यहाँ पे भी मिश्रित भिन्न है, इसको हमने विषम भिन्न में चेंज किया था। तो अगर आप लोग वो सब वीडियो देखे होंगे तो इसको आप लोग आसानी से चेंज कर दीजिएगा। कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाता है, 11, यानी यहाँ पे हो गया 11/4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में चेंज करते हैं। और उसके बाद ये कट जाए तो कटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। उसके बाद देखिए बटा में क्या बच गया, 1 और ऊपर 4, यानी 11 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 44। और 1 का बाटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे। यानी वह कितना दूरी तय करेगी, इतना लीटर पेट्रोल में वह दूरी कितना तय करेगी, 44 किलोमीटर। ठीक है, और इंग्लिश में शॉर्ट में किलोमीटर को ऐसे लिखते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 44 km, यानी km का मतलब हुआ किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके 7वां नंबर प्रश्न हो गया। इसके 8वें नंबर प्रश्न को देखिए, 8वां का ए है, फिर ए में भी 1 नंबर है, 2 नंबर है। तो देखिए क्या करे कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/3 से गुना करे तो 10/30 मिल जाए। इसमें हम लोग को इस बक्से में क्या भरना है, तो यहाँ पे भरना बहुत आसान है। देखिए इस 8वें के पहले में आप 8वें के ए के पहला में आपको क्या भरना है, पहला में आपको भरना है, यहाँ पे देखिए इसमें हम किस संख्या से गुना करेंगे, तो 5 से, यानी यहाँ पे आपको भरना है, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 10 3 30 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी को भरना है। हमने इसको कैसे ज्ञात कर दिया, इसको समझिए। इसमें आपको बताना था कि किस संख्या को भरे कि फिर हम गुणा करें तो 10/30 मिल जाए। तो इसको भरने के लिए एकदम आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि इससे भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 में आप क्या कीजिए, 2 से आप क्या कीजिए, 10 में भाग दे दीजिए। अगर 2 से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 बार में यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर हमने 5 भर दिया।
ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या है हम लोग को भरना है, तो आप क्या कीजिए कि 30 में 3 से भाग दे दीजिए। जब भाग दीजिएगा 30 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 10 बेर में क्या आएगा 30 आएगा, और यहाँ पे कट के 0 0 हो जाएगा, यानी इसमें हमने 10 भर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे 5/10 को रखते हैं, ये वाली संख्या यहाँ पे रखते हैं और गुना करते हैं, यहाँ पे अपने 5 रख दिया तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 10 रखा है तो 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या भरना है, 5/10 को ही भरना है, ठीक है। और कैसे हमने इसको निकाला आपको पता है, 2 से हमने 10 में भाग दिया, 5 आया तो ऊपर 5 रख दिया, 3 से हमने 30 में भाग दिया तो कितना आया 10 आया तो नीचे हमने 10 रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर इसी का कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप बताइए। यानी इस बक्से में 5/10 हमें मिला है तो इसका न्यूनतम रूप क्या है, यानी इसको हम लोग कटा सकते हैं। अगर कटा सकते हैं तो कटा के लिखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका न्यूनतम रूप क्या हुआ 1/2 हुआ, ठीक है। उसी के बाद देखिए इसका एक और प्रश्न है जो इस पीछे के पेज पे दिया है, बी नंबर। देखिए बी नंबर प्रश्न में क्या करे, बी का पहला है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 से गुना करे तो 24/25 मिल जाए। इसको भी लिखने का क्या तरीका होगा, बी का पहला है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 3 से आप क्या कीजिए 24 में भाग दे दीजिए। जब 3 से 24 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 8। आप लोग यहाँ पे भाग भी दे सकते हैं, 24 है ना, तो 24 में आपको क्या करना है 3 से भाग देना है, तो 3 एकम 3 और 8 3 के 24, यानी यहाँ पे 8 आ गया। और 75 में फिर 5 से भाग दे दीजिए, 75 यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा तो 15 बेर में कटेगा, 5 एकम 5 और यह 1 बेर में कटेगा और 5 5 25, यानी यहाँ 5 से 15 बेर में कट गया तो नीचे 15 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या भरना है 8/15 भरना है, तब जाकर आप 8 में 3 से गुना कीजिएगा, फिर 3 में 8 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, और 5 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो 75 आएगा। और प्रश्न में यही कह रहा था कि वैसी संख्या बक्सा में लिखिए ताकि इससे हम गुना करें तो यह हमें मिल जाए, तो यही हो जाएगा, ठीक है। और इसी का दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर कह रहा है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग को भाग करके यानी छोटा से छोटा संख्या लिखना है, लेकिन दशमलव में नहीं लिखना है। और इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, लेकिन यह विषम भिन्न नहीं है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते, और इसको कटा अभी नहीं सकते क्योंकि कटाइएगा तो इस दशमलव में जाएगा, दशमलव में हम लोग को नहीं लिखना है, यही हो जाएगा इसका न्यूनतम रूप, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को हल करना था बी का, ठीक है। और एक नंबर का ए नंबर के दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर ही लिए हैं, बी का हल कर लिए। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हमने पूर्ण रूप से हल कर लिया। जो यहाँ पे प्रश्नावली था 2.2, इसके ऑल प्रश्नों को हमने, सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न इसमें से जो इतना सारे हमने प्रश्न बताया, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है, इन सभी में से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो आप लोगों को क्या करना है कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।